हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले को। चलिए इसे समझ लेते हैं। अगर ये हम लोगों को नहीं पता रहेगा तो हम लोगों को एग्जाम में पता नहीं कितने नंबर छूट जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि एक नंबर का कितना महत्व होता है। तो चलिए आज हम लोग इसे सीख लेते हैं ताकि हम लोगों का एक भी नंबर ना छूटे। पहला जो फॉर्मूला हम लोगों का है वो है a+b का होल स्क्वायर। और ये आजकल जो बच्चे जो पैदा लेंगे उसको भी पता होता है कि a+b का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये आप लोगों को पता है तो आप लोग कोई बहुत बड़ा मतलब ये मत समझिए कि तीर मार लिए, क्योंकि ये सबको पता होता है। और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आप लोग अगर समझ लेते हैं तो वो हाँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये आप लोगों को याद है तो हाँ आप लोगों को कुछ याद है। लेकिन अब अगर आप लोगों को a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर याद है तो कुछ ज्यादा याद नहीं है दोस्तों, ये सबको याद रहता है। सबको, जैसे हम बोल रहे हैं वो सबको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, पता है सबको, सबको ये पता है। लेकिन दूसरा जो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। पहला फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर का a² प्लस b² प्लस 2ab। दूसरा क्या होता है a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे आशा है कि आप लोग याद कर लेंगे। ये आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो आप लोग नहीं सोच सकते कि आप लोगों का कितना हानि हो सकता है। दूसरा जो है a-b का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। और कोई कोई ऐसे भी हम लोगों के दोस्त होते हैं जिनको भी ये पता नहीं होता है इसका और इसका क्या फॉर्मूला होता है। ये तो महा गलत बात है ही। उसके बाद ये भी समझ लीजिए इसका फॉर्मूला अगर उसे पता नहीं रहता है वो, और अपने मन से अगर वो लिखता है तो वो क्या करता है, a² माइनस b² और माइनस 2ab। पहले ये समझ लिए कि ये बहुत बड़ी गलत है। क्योंकि कोई भी अगर संख्या होता है उस पर स्क्वायर होता है तो वो अगर माइनस में हो तो वो प्लस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस में बी है अगर, लेकिन इसका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे प्लस होता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है क्या, a+b का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। अब देखिए ये दोनों हम लोग कैसे याद रखेंगे, हम लोग को कंफ्यूजन ना हो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए a+b का होल स्क्वायर अगर यहाँ पे रहे, यहाँ पे यानी प्लस रहे तो यहाँ पे हम लोगों को माइनस दे देना है और यहाँ पे प्लस देना है। 4ab जो होगा उसमें प्लस देना है, और यहाँ पे ए और बी के बीच में हम लोगों को माइनस देना है अगर प्लस का फॉर्मूला निकालना है। अगर माइनस का निकालना है तो यहाँ पे प्लस देना है, यहाँ पे माइनस का अगर निकालना है तो प्लस देना है, और 4ab के पीछे क्या लगाना है, माइनस लगाना है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और वैसे आप लोग अगर याद कर लेंगे 1 से 2 बार और लिख लेंगे तो आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा। अब उसके बाद अब क्या है, a+b बराबर फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है, a+b। तो a+b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। या तो आप लोग रूट में a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab ये भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी a+b का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है। और आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर हटा इसलिए इस साइड रूट हुआ, अगर यहाँ से अगर हम रूट हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो 2-4 फॉर्मूला वैसे ही निकल के आ जाता है। अब उसके बाद है a-b बराबर, इसका क्या होगा, अंडर रूट a² प्लस b² माइनस 2ab। अब a-b का होल स्क्वायर था तो हमने क्या किया, तो स्क्वायर हटा दिया, इस साइड रूट आ गया तो वही हो गया सेम टू सेम, कुछ अलग अलग नहीं है। उसके बाद है ए बी बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर बटे 4। a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर बटे 4, ये होता है ए बी बराबर फॉर्मूला। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। उसके बाद है a² प्लस b²। तो a² प्लस b² बराबर होता है a+b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a² प्लस b² बराबर होता है a+b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे अगर बीच में प्लस दीजिएगा तो बाहर क्या कर कीजिएगा, तो माइनस दे दीजिएगा। अगर बीच में अगर माइनस दीजिएगा तो बाहर में प्लस कर दीजिएगा, और कुछ अलग नहीं है, बस इतना ही है, याद रखिएगा। उसके बाद है a² प्लस b²। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ही ज़्यादा हल्का फॉर्मूला है, यही तो सबको याद रहता है और कुछ तो याद ही नहीं रहता, इसलिए आजकल यही नहीं पूछता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+b इंटू a-b।
अगर आप लोगों से इसे उल्टा करके पूछा जाए, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर पूछे कि क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बोलेगा ये तुम्हें पता नहीं है। ये आप लोगों को पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसके बराबर ये पूछे या तो इसके बराबर ये पूछे। अगर मैंने अभी आप लोगों को जो रेड मार्कर से भी बताया है, अगर मान लीजिए ये करके हम अगर ये लिख दे और बोले इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम क्या लिखते हैं, हम कुछ अलग नहीं लिखते। हमने यहाँ पे जो रेड मार्क से आप लोगों को मार्कर से दिख रहा होगा वही लिखते, यानी इसके बराबर ये और इसके बराबर ये वही है, सेम टू सेम वही है, कुछ अलग अलग नहीं है। अगर उल्टा पूछे तो आप लोगों को कुछ अलग से नहीं लिखना है, यही लिखना है। उसके बाद है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ए प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो जहाँ भी सी आएगा, जिसमें भी सी आएगा वहाँ पे क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। अब यहाँ पे आप लोग माइनस सी स्क्वायर मत दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले बताया माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस हो जाते हैं, इसलिए यहाँ तो प्लस होगा ही, बल्कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बी के साथ यहाँ पे सी आया तो इसके पीछे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि माइनस प्लस का गुना होने पर ये क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। और आजकल जो है वो लोगों के एग्जाम में यहाँ पे प्लस, तीनों में प्लस देके नहीं पूछा जाता है, बल्कि माइनस देके पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी गुना ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये कुछ अलग नहीं है, गुना करके ही आया है। उसके बाद है ए प्लस बी का होल क्यू। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। और इसको ही गुना करके हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। उसके बाद है ए माइनस बी का होल क्यू। इसका होता है ए क्यू प्लस बी, सॉरी ए क्यू, इसका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए ना क्यू में, यहाँ पे माइनस है तो है, लेकिन यहाँ पे तो क्यू माइनस होना चाहिए। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्यू है, जब 3 को माइनस को हम लोग गुना करेंगे, नहीं मान लीजिए से गुना करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे गुना में क्या आएगा, तो माइनस आएगा, फिर माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो हम लोगों का माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ। आशा समझ में आ गया होगा। अब है जो हम लोगों का अगला फॉर्मूला क्या है, ये भी उसी तरह से हम लोग गुना करके लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे माइनस और माइनस का गुना हुआ तो प्लस हो गया। यहाँ पे अब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका दूसरा क्या होता है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है। उसके बाद है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका ये दूसरा फॉर्मूला ये होता है। दोनों में से कोई भी आप लोग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग ले लगा सकते हैं। उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ये फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3abc। ये कैसे होता है, ये आप लोगों को गुरुजी पहले से ही बता रखे हैं, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए।
उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है 4ab। उसके बाद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना फॉर्मूला, बस इतना ही है, आप लोगों को याद रखना है, समझना है, सीखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा अगर, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे याद भी कर लेंगे और आप लोगों को कुछ मुझ तो याद हो ही गया होगा और कुछ याद भी होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।